हिंदी के बाद कोई है ऑडियंस तो भोजपुरी के पास है। जब से दिल टूटा है तब से मेरे को लगता है सब फेक है। ये कौन था तोड़ने वाला? था कोई, नाम बता दीजिए आज तो। नाम नहीं पता, नाम आपका कभी किसी से झगड़ा उगड़ा कुछ अनबन हुआ है? हाँ एक बार हो गया था। डिम्पल सिंह से हमने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन वो उनके पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं, करियर के बारे में नहीं, बल्कि द 50 के बारे में बात की है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो जानेंगे डिम्पल के बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और भी बहुत कुछ। तो डिम्पल तैयार है आप? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बट मैं डरी हुई हूँ कि पर्सनल में क्या है। मैंने कब बोला कि मैं कंट्रोवर्सीज पूछने वाली हूँ? आप क्यों डर गई? अब तो मुझे सबसे पहले यही जानना है भाई कि ये कौन से पॉइंटर है जो आपको डरा रहे हैं? लाइक पर्सनल वाला थोड़ा सा डरा देता है मेरे को। अच्छा। पर्सनल चीजें जो की है मैं थोड़ा इसी से डर जाती हूँ कि क्या पर्सनल है, क्योंकि मैं बोलती कुछ अलग हूँ, लोग कुछ अलग ले लेते हैं। हाँ। मतलब उसको तरोड़ मरोड़ के मेरे को गलत साबित कर देते हैं। ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं, ऐसे कौन से स्टेटमेंट हैं जो आपने बोला कुछ और था और तोड़ मोड़ के कुछ बहुत सारी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं कभी बोलती हूँ कि ये बंदा अच्छा है तो उसको गलत तरीके से कट करके दिखा जाता है, फिर बोलती हूँ मेरा प्यार कोई अलग है, उसको अलग तरीके से ऐड करके दिखा देते, तो वो चीजों से थोड़ा सा मेरे को। क्या हम उस पर्सन का नाम लेके बात कर सकते हैं किसके बारे में आपने स्टेटमेंट दिया? कोई नहीं पर्सन नहीं, नहीं, लेकिन तोड़ मरोड़ दिया जाता है। हाँ तोड़ मरोड़ कर दिया। दैट मींस आपकी डिमांड बहुत है, लोग जानना चाहते हैं, ये है ना? और क्या, चर्चाएं उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होता है। आहा, शाबाश। कितने साल हो गए इंडस्ट्री में? मेरे को 10-12 साल। 12 साल हो गए भोजपुरी से। हम्म। कैसे स्टार्ट हुआ था, कुछ याद है? हाँ याद, क्यों नहीं याद होगा। मैं पढ़ाई करने के लिए आई थी बनारस कि वहाँ पे मम्मी बोली कि पढ़ाई, और घर वाले बोले कि पढ़ाई कर लो जाके बनारस। बट वहाँ पे आई और मैं 80 घाट पे बैठ के सिंगिंग का पढ़ाई करने लगी। सिंगिंग स्टार्ट कर दिया मैंने वहाँ से। हाँ। तो पढ़ाई तो छुट ही गया मेरा, और प्लस वहाँ से कैरियर मेरा। हाँ। क्योंकि मेरे को भगवान मतलब चाहता था कि मैं इधर ही लाइन में आऊँ, चमक धमक दुनिया में आऊँ। तो इसलिए मैं इधर आ गई। मुझे 80 घाट वाला और जानना है, क्या हुआ था, कैसे सिंगिंग स्टार्ट हुई थी, क्या लोकेशन थी, थोड़ा डिटेल में बताइए प्लीज। 80 घाट का ये था कि बीएचयू है, बीएचयू में हैदराबाद गेट है, वहाँ पे हम लोग रहते थे, फ्रेंड्स के सब फ्रेंड्स रहते थे लड़कियां। और वहाँ पे ऐसा था कि जाके मुझे पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई पे फोकस ना करके मैं 80 घाट पे जाती थी। वहाँ पे गिटार वगैरह बहुत बजाते हैं लोग और गाने वाने बहुत गाते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, वो बोला कि वो भी बहुत अच्छा सिंगर था, क्लासिकल सिंगर था। तो उसके मतलब होता है ना कि जो इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं, पुराने लोग अच्छा बात बोले हैं कि जो चीजें आजू बाजू रहती है वही चीजें आप सीखते हो, संगत का ही असर पड़ता है। तो फिर मैं भी सिंगिंग में मतलब इंटरेस्ट लेने लगी कि नहीं मुझे अब गाना है। और जब गिटार बजते तो बोलते डिम्पल तुम भी गाओ, तो मैं भी टूटा फूटा गाती थी। उस टाइम मेरे को नहीं पता था, नॉलेज ही नहीं था कि स्केल क्या होता है या राग क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था मेरे को। बट मैंने प्रभु का नाम लिया, महादेव का, मैंने कहा लो स्टार्ट कर, तो मैंने स्टार्ट कर दिया सिंगिंग। फिर वहां से स्टार्ट किया एंड फिर भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग मिलते गए और अपना बहुत सारा एल्बम मैंने गाया। खुद का मैंने गाया वॉइस में, मतलब 50-60 तो मैंने गाना गाया होगा जी। जो कि बहुत सारा गाना मैंने हटवा भी दिया। क्यों भैया? क्योंकि बहुत बेकार गाई थी उस टाइम। हाँ मतलब ऐसा लगता था मैं बेकार गाई हूँ, इतना नहीं गाना चाहिए था, इतना बेकार कौन सुनेगा, सुनेगा सब भाग जाएगा। तो इसलिए मैंने बंद भी करवा दिया। और कैरियर के साथ स्टार्ट करते करते फिर मेरे को स्टेज शो मिलने लगा, इवेंट्स वगैरह। तो मनोज जी के साथ मैंने काफी सारा इवेंट्स किया है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को। छठ वट का जब इवेंट्स होता था तो मेरे को लेके जाते थे और मैं वहां पे गाती थी। तो ऐसे करते 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 सिंगिंग स्टार्ट हुआ। फिर सिंगिंग से फिर मेरे को एक्टिंग में हो गया, कन्वर्ट हो गया मेरा। तो एक तरह से मनोज जी आपके सपोर्टर रहे होंगे। हाँ, वो शुरू से मेरे रहे हैं, अभी भी मतलब हमेशा वो सपोर्ट करते हैं, वो हमेशा करते हैं। कौन सा पॉपुलर गाना जो आप बताना चाहेंगे मनोज जी के साथ जो आपने गाया होगा? छठ का गाना, मतलब ऐसे मतलब एल्बम नहीं गाया है मैंने। अच्छा। स्टेज पे हम लोग गाना गाया है छठ, हमारे यूपी बिहार में छठ पूजा है, बिल्कुल ऑफ कोर्स। हाँ तो ये इमोशन है हमारे यूपी बिहार के लोगों के लिए। वो जो छठ पूजा जब आता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना शादी करके घर में बहू आती है या बेटी आती है, तो उस तरीके से छठ पूजा है हमारे। बड़ा ये महापर्व कहा जाता है इसको। तो उसमें ही मैं छठ पूजा में जाती थी और मैं गाना गाती थी छठ पूजा का। तो कहीं ना कहीं भगवान शंकर का आशीर्वाद है आपके पास, जो आप बनारस से आपने शुरू किया। यस, वो भी 80 घाट। 80 घाट से। महादेव ने मेरे को
जरिया दिखाया, रास्ता दिखाया कि बेटा तुम इधर नहीं, तुम यहाँ जाओ। तो पढ़ाई छूट गई कि कंटिन्यू हुई? छूट गई मेरी पढ़ाई। मैं बीए फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर का एग्जाम देना था मेरे को, हाँ। कॉलेज जाना होता नहीं था मेरे को। कहाँ इंटरेस्ट है कॉलेज जाके, बलिया में कहाँ है मैं पढ़ूंगा, बनारस का हवा लगा था मेरे को। हाँ। और मैं दिल्ली भी रही हूँ, मैं छोटी सी थी तो मम्मी के साथ पापा पापा के साथ रहती, तो मैं यूकेजी एलकेजी 1 2 3 4 5 दिल्ली में भी पढ़ी, मतलब मेरा स्कूलिंग यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ हुआ है। तो फिर छोड़ दिया मैंने, अब ये सेकंड ईयर का मैं पेपर देने ही नहीं गई, तो फिर वहीं मेरा छूट गया, फिर मैं इधर लाइन में आ गई। ओके ओके। और कौन कौन से ऐसे सपोर्टर्स रहे जो आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहेंगे? मेरे लाइफ में मनोज जी तो है ही, और खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, अरविंद अकेला कल्लू, रितेश पांडे, ये सब मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत ज्यादा। दिनेश लाल यादव से कोई? नहीं, मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया। अच्छा, बट बातचीत भी नहीं है ना, बातचीत है, हाँ, सपोर्ट के मामले जैसे कुछ होता है तो मेरे लिए बाइट वगैरह दे देते हैं, बट मैंने उनके साथ काम नहीं किया। भोजपुरी इंडस्ट्री को आप किस तरह से देखती हैं? कितना ग्रो किया है? लोग ना बहुत भोजपुरी की बात आती है तो लोग बोलते हैं बड़ा वल्गर गाने बनते ऐसा होता हैं। है भोजपुरी से हो, ऐसा करता है। हाँ। बट भोजपुरी इंडस्ट्री के पास जितनी ऑडियंस है और जितना व्यूअर है, हर चीजों में आगे है, उतना शायद ही कोई है, क्योंकि हिंदुस्तानी है हम लोग, हर इंडस्ट्री एक है, लेकिन मामा पापा भतीजा चाचा ये है ना, तो उस तरीके से ये इंडस्ट्री भी है। तो ऑडियंस बहुत ज्यादा है भोजपुरी के पास। हिंदी के बाद कोई है ऑडियंस तो भोजपुरी के पास है। किस तरह से इम्प्रूवमेंट आप लाना चाहेंगे अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो? पहले से ही है, बहुत हाँ। बड़े बड़े दिग्गज भोजपुरी में काम किए, बट बीच में थोड़ा सा ये डिस्कनेक्टेड हो गया था। हाँ। क्योंकि बहुत ऐसे सिंगर्स आते थे नए नए जो बलगर बलगर गाने गाते थे, उनकी वजह से ही भोजपुरी थोड़ा भोजपुरी से ये हो गया, उनकी वजह से। नहीं तो जो बड़े थे और उन्होंने तो काफी अच्छे से अपना सजा के ही रखा था, घर तो कोई सजा के ही रखेगा। और मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत आगे का भविष्य दिख रही हूँ, और बहुत ग्रो भी किया है, और भगवान की कृपा से ग्रो भी करेगा, क्योंकि हर मूवी में या लैंग्वेज में भोजपुरी का टच तो हो ही रहा है। जी, तो हम भोजपुरी वाले भी कर सकते हैं, बट नहीं हो पा रहा है। अमिताभ बच्चन ने भी काम किया है भोजपुरी हाँ, में। अमिताभ सर ने भी काम किया है, बहुत लोगों ने काम किया है। हाँ, हाँ, हाँ। पहले जो फिल्में बनती थी ना, लाइक जो मैं तो YouTube पे थोड़ा बहुत देखती हूँ, लाइक नदिया के पार हो, चाहे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ी, हाँ, ये बहुत सारी फिल्में बहुत ही एक अलग तरह की फिल्में बनती थी। और आज के डेट में थोड़ा सा चेंज हो गया है, जो लोग गानों में डबल मीनिंग काफी दिखती है। देखो, गाने में इसमें ही नहीं, बहुत सारे ऐसे है गानों में डबल मीनिंग दिखती है, बट भोजपुरी का थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है कि भोजपुरी वाले सीधा बोल देते हैं, तो इसलिए। और रही बात मूवीज का, तो मूवीज भी पहले भी अच्छी आती थी, बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, बताया ना मैं। जी, बीच में थोड़ा पावर आ गया था लोगों के पास, तो बहुत सारी चीजें गलत तरीके से करते थे, जोड़ियां आने लगती थी, तो फिर हीरो की हीरोइंस डिसाइड करती थी कौन हीरो की मूवी में रहेगा, तो इस वजह से थोड़ा डिसबैलेंस हुआ था। बट अभी भी अच्छा मूवी आ रहा है। मैंने बहुत सारी मूवी किया है, कसमे वादे, हमार स्वाभिमान, बेटी हो तो ऐसी, फिर देवरानी जेठानी का अरेंज लव मैरिज, ये किया है मैंने। बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो अच्छी है, नगिनिया, मतलब काफी अच्छी अच्छी मूवी है, देखो मगर प्यार से। तो आपने बोला कि बीच में पावर आ गया था, बैलेंस बिगड़ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, ये कौन था भाई पावर, और किसने ये सब बैलेंस बिगाड़ा? पावर ये आ गया था कि हीरोज थे वो भी बेचारे, मतलब जो था, लड़की लोग थी, हीरोइन थी, वो किसी ना किसी हीरो को पकड़ रखी थी, तो जो पावर था ना लड़कियों के पास था। अच्छा। ये भी बेचारे सीधे, उतना इन लोगों को भी नहीं था। जो ये लोग कहती थी वो लोग उनके साथ काम करते थे, इन्हीं के साथ 75 मूवी कर लेते थे, तो नए को मौका नहीं मिलता था। अब वो जोड़ियां टूट गई हैं, तो लोग काम कर रहे हैं और ये लोग भी काम कर रहे हैं, और ये लोग को भी वेरिएशन चाहिए। पहले ये लोग भी प्यार में पड़े थे तो नहीं समझ पा रहे थे, तो यही लड़कियों के पास पावर आ गया था। उन जोड़ियों का नाम लेना चाहेंगे? नहीं, बहुत सारी जोड़ियां हैं। बहुत सारी जोड़ियां। आपकी कोई जोड़ी बनी थी? मेरी तो हर किसी के साथ जोड़ी है। क्या बात है, पर्सनल वाले? पर्सनल प्रोफेशनल दोनों है। अच्छा। हाँ, मेरे हर किसी के साथ जोड़ी है, और मैं हर किसी के साथ फिट हो जाती हूँ। फिट हो जाते हैं। हाँ, मेरा ऐसा नहीं कि इनके साथ ऐसी लग रही, नहीं, मैं सबके साथ अच्छा जम जाती हूँ, अच्छी खासी। द 50 में आने के बाद कितने चेंजेस देखती हैं अपने में? आई मीन बहुत छोटा समय रहा पैलेस में, छोटा रहा लेकिन यादगार रहा। और मेरे इवेक्शन से ज्यादा फर्क लोगों को पड़ा है, बिल्कुल अनफेयर हुआ, तो ये मेरे लिए बड़ा सफलता। और आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, इंटरव्यू कर रही हूँ, तो द 50 का कहीं ना कहीं ये हाथ है। और ये बहुत थैंकफुल हूँ मैं एंडोमॉल का, कलर्स जियो का, कि मैं उनके साथ कोलैब की, बहुत बड़ी बात है। और चेंजिंग यही आ गया कि आपको इंटरव्यू कर रहे हो और बिजी हूँ मैं, तो मेरे को
फ्री बैठती हूँ तो मेरा शैतान का दिमाग चलने लगता है, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं काम करूँ, कभी फ्री बैठना नहीं चाहती हूँ मैं, और मेरे को काम का भूख बहुत ज्यादा है। तो मैं अभी अभी से द 50 से एक अलग ही मेरा जर्नी स्टार्ट है, मतलब अब एक परसेंटेज, मतलब 0 से स्टार्ट किया तो 1% मैंने किया, अभी अभी 99 बाकी है। ओके तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगी कि मेरे में चेंजिंग आए, और मैं जो चाहती हूँ हर इंडस्ट्री में काम करना वो करूँ। जैसे होता है ना, बॉलीवुड में जो लोग काम करते हैं वो हॉलीवुड की तरफ देखते हैं, तो भोजपुरी में काम करते करते कभी ऐसा क्रेविंग होता है कि मुझे बॉलीवुड में काम करना है? सलमान, आपके सलमान तो ऑफ कोर्स फेवरेट है, मुझे पता है। आई थिंक सबको पता चल गया होगा ये बात तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कभी होता है अंदर से फीलिंग कि अब मुझे बॉलीवुड की तरफ हाँ, जाना चाहिए? आ तो गई मैं, एंडोमॉल और कलर्स तो ला तो दिया हाँ, मैंने। ये तो चलिए टीवी हाँ, शो रहा, बट टीवी फिल्मों शो। की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ, मेरा इच्छा है कि मैं टीवी करूँ, फिर साउथ में करूँ, तेलुगु करूँ, तमिल करूँ, कन्नड़ करूँ, मलयालम करूँ, हिंदी करूँ, मराठी करूँ, मैं सब भाषा में काम करना चाहती हूँ। मतलब मेरे को एक होता है ना कि मजा हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, अपना जो भी अपना हिंदुस्तान में जो भी लैंग्वेज है सब में काम करना चाहूँ, बंगाली करना चाहूँ, सब। बहुत सारी डिमांड रहती है, इंटीमेट सीन की, हॉट सीन्स की, किसिंग सीन, इसके लिए डिम्पल कंफर्टेबल है? किसिंग सीन तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आगे कुछ फेवरेट हीरो हो तो कर लूंगी। अब मुझे सलमान का नाम पता है। हॉट सीन तो नहीं, हॉट सीन उतना नहीं, बट हाँ मतलब इस तरीके से क्यों करूंगी जो कि पब्लिक और परिवार साथ में बैठ के देख सके, हाँ। उस लेवल तक करूंगी। तो कौन से फेवरेट एक्टर है सलमान के अलावा? सलमान हो गए, रणवीर हो गए, एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा हो गए, वो अच्छा काम करते हैं, ये विकी कौशल हो गए, एंड बहुत सारे लोग हैं, नाम ही नहीं याद आ रहा मेरे को। अजय सर हो गए, और हॉट तो लगते हैं मेरे को, डस्की कलर के लड़के बहुत हॉट लगते हैं। अच्छा। गोरे नहीं पसंद है उतने, पर डस्की वाले जो कमाल करते हैं वो कोई नहीं, लाइक प्रियंका चोपड़ा देख लो आप, यस। बिपाशा बसु देख लो आप, ये काजोल को देखो आप, रानी मुखर्जी को देखो, मतलब सब देखो ना आप, ये डस्की कलर वाले लोग कितने उस पे जाते हैं, अप पे जाते हैं, तो मैं इन सबके साथ काम करना चाहती हूँ। पर्सनल लाइफ कैसे रहे आपकी? पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी रही है। हाँ। कितने ऐसे चलिए अफेयर्स की बात नहीं करेंगे फिलहाल, कितने ऐसे लड़के पीछे पड़े थे आपके कॉलेज, जब आपने सिंगिंग वगैरह जब स्टार्ट कर दिया होगा, 80 घाट से आप फेमस हो चुकी होंगी, उसके बाद क्या सिनारियो था? डिम्पल सिंह के पीछे कितने लोग वैलेंटाइंस डे गुलाब लेके घूमते होंगे, भैया कहाँ मिल जाए? पहले तो वैलेंटाइन डे से मेरे को फर्क पड़ता था, बट अभी कोई लेना देना नहीं है वैलेंटाइंस डे के दिन से, क्योंकि एक होता ना कि पहले इच्छा होता था कि मुझे कोई प्यार करे, कोई साथी मिले, सच्चा मिले, बट जब से दिल टूटा है तब से मेरे को लगता नहीं, सब फेक है। ये कौन था तोड़ने वाला? था कोई एक, नाम बता दीजिए आज तो। नाम नहीं बता, नाम नहीं, था कोई, तोड़ दिया, तो अब एकदम मन हट गया है चीजों से, भर चुका है, लगता नहीं। अच्छा ये बताइए, जो हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं उसमें एकदम क्लियर कट, और आपने आई थिंक कभी बोला भी होगा पवन सिंह का नाम, किस चीज में? आपका और उनका लिंकअप की खबरें बहुत रहती थी। लिंकअप किस लेवल का? अफेयर लिंकअप। मतलब मेरे को तो नहीं लगता, लोग कहीं भी छोड़ देते हैं, जो खबरें हैं मैं वही पूछ रही हाँ, थी। हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है उनका, वो शादीशुदा है, मैं कैसे उनसे प्यार कर सकती हूँ? तो शादीशुदा लोगों से प्यार नहीं नहीं, होता? शादीशुदा लोगों से मेरे को प्यार तो नहीं होता है। नहीं होता। जो लोग को लगता था, गलत फहमी में थे कि मैं उनके साथ ऐसा, तो हम काम बहुत किए हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, कंटिन्यू काम किए, मूवी भी उन्होंने कराया है, तो इस वजह से लोग अगर कंटिन्यू काम करने लोग किसी के साथ, तो फिर होता है कि अच्छा अफेयर चल रहा है, बट ऐसा कोई बात नहीं है। पर उनकी लाइफ बड़ी, चलिए एज अ फ्रेंड बात कर लेते हैं, उनकी लाइफ काफी चर्चा में है, स्पेशली ये जो इलेक्शन आया था उसके पहले से, जब उनकी पत्नी आई ज्योति सिंह, और एक स्टेज शो हुआ था जहाँ पे उन्होंने टच किया था किसी सिंगर को, उसके बाद भी काफी बवाल हुआ था कि सही नहीं था। किस तरह से देखती हैं एक दोस्त की तरह उनकी लाइफ, पवन सिंह की लाइफ को? मुझे ऐसा लगता है ना कि पर्सनल लाइफ को ना हमेशा पर्सनल ही रखना चाहिए, बट वो बेचारा, उस बेचारे की लाइफ में पर्सनल ऐसा प्रोफेशनल तरीके से हो चुका है, सब छीछा लेदर लोग मचा दिया उनकी लाइफ को, हालांकि इतने बड़े स्टार है, उनके लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चाहता है कि मैं पर्सनल चीज पर्सनल ही रहे, बट उनके अपने ही पूरा चारों तरफ फैला दी है, तो फिर उनको उनको इंसान नहीं पहचानने आता है, मुझे ऐसा लगता है। वो सही को गलत, वो गलत को सही मानते हैं, तो क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े भोले भी हैं, भोले टाइप के हैं, और कभी कभी लगता है कि बहुत चालाक हैं,
बहुत सारी चीजों से। बट इतना भी बोला नहीं होना चाहिए कि आपका कोई मिसयूज कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। आपको इंसान पहचानने का एक हुनर होना चाहिए, और मुझे लगता है वो बहुत अच्छे से पहचानते भी हैं। बोला तो उनका दो तरफ का है, एक बार बोले बन जाते, एक बार ऐसा लगता है कि नहीं तेज है, तरार है। बट उनके लोग ही उनका ये सब चीजें करते हैं, पर्सनल लाइफ को पूरे मीडिया में फैलाना। नहीं होना चाहिए ये सारी चीजें। उनकी वाइफ के बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, कभी डिवोर्स चाहिए, कभी साथ में रहना चाहती है, कभी उनको केयर चाहिए पवन सिंह का। हाउ डू सी, मतलब चीजें, क्योंकि हम डिस्कस करें, क्योंकि सारी चीजें पब्लिक प्लेस पे है, घर के अंदर की बात नहीं रह गई है, ये पब्लिक प्लेस पे हर मीडिया, मतलब रोज कुछ ना कुछ पवन सिंह और ज्योति सिंह की खबर आती ही आती। देखो अगर हम भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारा इंटरव्यू और हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी एक अलग ही है। तो पवन सिंह की ही वजह से ये बातें हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि पवन जी की ही वजह से उनको भी कोई जानता है। और रही बात कि उनको केयर चाहिए, क्या चाहिए, तो अगर एक पति पत्नी का रिश्ता ना ऐसा होता है ना कि दोनों को बैठ के सुलझाना चाहिए, चार लोग उस बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तो जो घर में बातें हो सकती है वो बाहर नहीं, और जब बाहर आ गई तो फिर कोई मतलब ही नहीं, रिश्ते का मतलब ही नहीं है। और मैं तो चाहती हूँ कि भाई एक हो लोग, बट इस तरीके से आया है तो मैं पवन जी को भी जानती हूँ, पवन जी को भी क्या, पवन जी को ही जानती हूँ मैं। उनको इस तरीके से जानती हूँ कि जब ऐसा कुछ हो जाए तो वो फिर इधर से उधर हो जाए, वो बंदा अपने बात पे टिका रहेगा, फिर पॉसिबल ही नहीं है उस इंसान के पास। बहुत लोगों ने ये भी बोला कि ये पूरा पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन में वो खड़े होने वाले थे और फिर ज्योति दूसरे पार्टी से खड़ी हो गई, और कितना बवाल हुआ ये सबको पता है। यूपी बिहार नहीं, मुंबई नहीं, पूरे इंडिया को पता है कि जो बिहार इलेक्शन चल रहा था उसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा थी वो पवन सिंह के लाइफ की थी। भाई स्टार है बंदा, वो बंदा स्टार है। हाँ। कुछ तो बात है उस बंदे में। तो उस बंदे के बारे में बात हो रही है, जो बंदा बहुत फेमस है, बहुत एक अपने में पावरफुल इंसान है। हाँ। तो हाँ, ये चर्चा में तो रहेगा ही। और इलेक्शन और ये घर, मेरे को वही तो, वो बेचारे का लाइफ छीछा लेकर हो चुका है। मैं क्या बोलूं, मैं इसको कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं पवन जी को जानती हूँ, मैं पवन जी के बारे में बोलना चाहती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मतलब छीछा लेकर हो गया, नहीं होना चाहिए जो। ओके, पर्सनली पवन सिंह के बारे में लोग ये भी बोलते हैं कि पवन जी काफी रंगीन मिजाज के हैं। अरे तो एक्टर है, कलाकार है, तो रंगीन तो हर कोई होएगा ना। हाँ। हाँ, तो रंगीन है वो, रंगीन मिजाजी आदमी हो। अच्छा। पॉलिटिक्स कितनी होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में? भोजपुरी में नहीं, हर जगह होती है। अच्छा। हाँ, तो चलिए, यहाँ का तो हमें खबरें थोड़ी थोड़ी पता चलती है, भोजपुरी में किस तरह की। खेसारी और उनके बीच में काफी पंगे चल गए थे, और दोनों आपके दोस्त हैं। मेरे दोस्त, मैं दोनों में फंस जाती हूँ मैं। हाँ। क्योंकि खेसारी जी भी मेरे लिए उतना ही मायने रखते हैं जितना कि पवन जी रखते हैं। ये दोनों आंखें हैं ना, जो अगर एक आंख में कुछ हो जाएगा तो आप एक से बहुत ज्यादा देख नहीं पाओगे, तो मेरा वो है उन दोनों के साथ। और खेसारी जी ने, मैं खेसारी जी के साथ ही स्टार्ट, मतलब होता है ना कि कदम दूसरा बढ़ाना, उनके साथ ही किया है। तो इन लोगों में पता नहीं क्या होता है, ये लोग कभी भैया बन जाते हैं, कभी दुश्मन बन जाते हैं, कभी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। तो समझ में नहीं आता ये रिश्ता क्या कहलाता है। पैचअप कराएंगे आप? हाँ, क्यों नहीं कराऊंगी यार, हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाता है ना? हाँ, बहुत प्रॉब्लम होता है कि हम काम कर रहे हैं, इनके साथ कर रहे हैं तो ये नहीं करेंगे, इनके साथ कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे। नाराजगी भी हो जाती है। नाराजगी भी हो जाती है, फंस जाता है इंसान कि करे तो करे क्या। हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। वो तो फिर मिल ही जाते हैं, गाली गलौज करेंगे, एक दूसरे के लिए बुरा बोलेंगे, फिर इकट्ठा एक हो जाएंगे। मनोज ऐसे नहीं है ना? नहीं, मनोज जी नहीं। मनोज जी बहुत क्लियर कट है, उनको ऐसा नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। अभी के सिनेरियो में भोजपुरी का सुपरस्टार कौन है? सब है। डिम्पल सिंह है। डिम्पल सिंह तो है, मैं मेल की बात कर रही हूँ। मेल सब है, रवि जी हैं, मनोज जी हैं, पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, दिनेश जी हैं, सभी लोग हैं। और सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, है ना? कुछ तो बात है ना? हाँ, कि सबको सांसद, सबको सब वो पोजीशन मिल रहा है तो डिजर्विंग है बंदे। सारे लोग डिजर्विंग है, तो मिलना चाहिए भाई। बात तो है, कुछ तो बात है। ट्रू ट्रू। अच्छा, फीमेल में कंपटीशन कितना होता है? नंबर 1, नंबर 2? फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है, सब बड़ी अच्छी हैं और चालाक हैं सब, और माइंडेड वाली हैं। अच्छा। उनको फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ऊपर लेवल की है सब। मतलब किसी में ऐसा कुछ नहीं कि मैं नंबर 1 पे, मैं नंबर 2 पे, ऐसा कुछ भी नहीं, सब इक्वल है। आपका कभी किसी से झगड़ा उगड़ा कुछ अनबन हुआ है? हाँ, एक बार हो गया था। किससे?
एक बार मेरा हो गया था एक बंदी से। नहीं, बंदी बंदा क्या होता है भैया, नाम मेरा बताओ। एक बार अक्षरा से हुआ था। किससे? अक्षरा से। अक्षरा सिंह से, ओके। हाँ, वो थोड़ा सा पर्सनल कुछ था तो उस टाइम हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका था और उधर से भी हो गया था और मैंने कुछ देखा था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जो कि मुझे बोला तो अब लड़कों पे भरोसा नहीं करने का, कभी लड़कों पे भरोसा नहीं करने का, ये आप में लड़वा देंगे और खुद ही सही बन जाएंगे। तो मैं लड़कों पे भरोसा करके उस बंदी से लड़ ली थी। और ये लड़का कौन था? ये लड़का था, कोई नाम ही लड़का था। अब नाम है लड़के में, मैं नाम बोल दूं, आप हाँ ना बोल दीजिएगा। नहीं नहीं, मैं कुछ हाँ नहीं बोलने वाली हूँ। मैं पवन सिंह का नाम बोलने वाली नहीं हूँ, नहीं नहीं क्योंकि अक्षरा भी कनेक्टेड थी पवन सिंह से। हाँ होंगी, हाँ थी ना? हाँ। हाँ, इसमें शर्माने वाली, अक्षरा ने खुद बोला है। हाँ तो इसमें नहीं, कोई तो बात उस नहीं है। बंदी से उस वजह से मेरे से वो थोड़ा हो गया था अनबन, जो कि नहीं होना चाहिए था। उस टाइम थोड़ी समझदार नहीं थी ना, मैं भी थोड़ा बहक गई थी प्यार में, बाबू के प्यार में, तो इसलिए। बाबू के प्यार में कौन सी बाबू थे? मतलब आप मुझे हिंट दे रही है लेकिन नाम नहीं ले रही है। नाम क्यों दूं मैं? है ना? नाम वाले ही तो बदनाम है। तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि लड़की की वजह से दो लड़के लड़ते हैं, नहीं, और यहाँ पर उल्टा। उल्टा बोला तो हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। हाँ। ये लड़कियों को लड़वा देते हैं सब, और लड़वा के फिर आप लड़ते रहो। अभी तो कुछ समय से हम लोग सब जानने लगे, क्योंकि ऐसा होता था कि लड़वा देंगे तो बोले बात मत बोलना, उससे ऐसे मत करना, हम लोग पिनक जाते थे और वैसा कि क्लियर कर लेते तो पता चल जाता कि नहीं आपने ऐसा कुछ बोला, ऐसा नहीं। तो वो मेरा थोड़ा सा, हम दोनों की गलती थी। हाँ। जो हम भीड़ गए थे। तो अभी क्या स्टेटस है, आप और अक्षरा सिंह अच्छे दोस्त हैं? नहीं यार, वो ये नहीं कह सकते अच्छे दोस्त हैं, बट हाँ मतलब ठीक है। बातचीत होता है? नहीं, बातचीत नहीं होता है, वो हो जाएगा जब होना होगा। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका भोजपुरी इंडस्ट्री में? बेस्ट फ्रेंड तो कोई नहीं है, बट एक अच्छी बातचीत हो, अच्छी कुछ शेयर करे तो आम्रपाली। आम्रपाली। और मेल एक्टर में जिसको आप कभी भी कॉल कर सके, कोई ऐसा किसी भी मुसीबत में तुरंत फोन लगा दे? किसी भी मुसीबत में डायरेक्ट कॉल लगा दे, मतलब एक्टर में पूछ रही है या हाँ। कोरियोग्राफर वगैरह ऐसा? एक्टर में? एक्टर में अरविंद अकेला कल्लू। अच्छा, ओके ओके। तो कभी भी कभी भी, मतलब वो फैमिलियर बंदा है वो। मैं मेरे घर पे शादी भी था तो सारे स्टार आया था, वो बंदा लाइक ऐसे होस्ट कर रहा था कि मेरे घर का था तो। क्या बात है। हाँ, अच्छा। मतलब वो मेरे घर पे मतलब स्टार का लाइन लगा हुआ था, तो वो बंदा, उस बंदे के लिए मेरी लाइफ मतलब जिंदगी में अलग ही है। अच्छा, किसकी शादी थी? मेरे भाई की शादी, बड़े भाई की शादी थी, उसमें ओह। आए थे और वो कल्लू जी हमेशा हर किसी को अब बैठाना बुलाना लगा, ऐसा लग रहा था उनके घर का है, तो वो स्पेशल। अच्छा, नाम बड़े लोग यूनिक रख लेते हैं, कल्लू, अरविंद अकेला, निरहुआ। ये क्या मिस्ट्री है भोजपुरी की, जरा मुझे और बताइए, क्योंकि उनके नाम अलग। देसी देसी हाँ। देसी 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 ना बोला कर छोरी रे। तो ये थोड़ा सा देसीपन लाने के लिए होता है। हाँ, देसीपन अच्छा है ना, कल्लू, निरहुआ, अच्छा दिनेश लाल यादव, दिनेश नाम है उनका। हाँ, उनका उनका नाम दिनेश है नाम अरविंद अकेला कल्लू, मतलब ये पंडित है, चौबे हैं ये। हाँ, बट अकेला और कल्लू इस सब हाँ, थोड़ा अलग अलग है, हाँ। बट अच्छा है ना। हाँ हो ना, यूनिक होना चाहिए। हाँ। तो लड़कियों में भी कुछ ऐसा है किसी नहीं, का? लड़कियों का सब अच्छा नाम है। नाम अच्छा यूनिक होना चाहिए, लेकिन लड़कियों का सब अच्छा है। लड़कियों का सब सेलेक्टेड है, लाइक सब मस्त मस्त नाम है। हाँ, ओके ओके ओके, नाइस। कोरियोग्राफर की आप बात कर रही थी, ये आई मीन कोई है आपका फेवरेट जिसको आप हमेशा प्रेफर करती हैं, या फिर डायरेक्टर? हाँ, कोरियोग्राफर में कानूदा हो गए, हम्म वो हो गए, एंड प्रसून हो गए। हम्म मतलब प्रसून मतलब वो दोस्त है, लाइक एक होता है ना कि चुगली पार्टनर, अब देखो ना ऐसा हो गया, तो वो है प्रसून। ओके। भोजपुरी गाने बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, मतलब कुछ तो गाने ऐसे हैं, चाहे वो लॉलीपॉप हो या अभी राजा जी का दिलवा, इनके बिना कोई ना शादी पूरी होती है। इनके दो ही गाने नहीं है, बहुत सारे हाँ, गाने हैं। मतलब ये जो लॉलीपॉप हो गया, हाँ। राजा जी के दिल टूट जाई राजा जी पलंग सगवान के, हाँ, ये ये सारी गाना है। फिर लगाई दी चलिया के हुक राजा जी, कल्लू जी। एंड फिर से ये हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, रितेश जी का। ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर था। हाँ, बहुत ज्यादा पॉपुलर, वही तो बोल रही। एंड दिनेश जी का गाना ये जन मारे जान हो मरून कलर, करेक्ट करेक्ट। और एक हीरोइन हीरोइन वाला भी गाना है, हीरोइन हो हीरोइन हाँ तना ना करेलू, हाँ। प्लस लहंगा उठा दे रिमोट से, पे चट देना मार। अरे ये तो देखो, इतने सारे सॉन्ग्स हैं सब। ये तो मतलब जो मनोज तिवारी का ये गाना है ना, रिंकिया के पापा। और ये सारे गाने इतने ऊपर पॉपुलर वाली के चक्कर में लइका को पिड़ाइल बा, लड़की के हो पहला प्रेमी पुलिस लेके आइल बा।
लेकिन बटे गोरी के प्यार में काहे के गलू आई लव यू सवरिया। वाह वाह वाह। ऐसा ऐसा गाना है। आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना बोले तो भोजपुरी में हम्म सैड भी सॉन्ग है और प्लस ये भी है, नई झुलनी के छैया, हम्म। ये सब मेरा फेवरेट ये है। बहुत पुराना है क्या? दरे 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 दैया, ऐसे कुछ करके हाँ हाँ, नई ये झुलनी, पुराना है बहुत शायद। पुराना हाँ, गाना है, मैंने कल्पना सुना है, पटवारी मैंने जी ये का है। सुना है, ये गाना हम्म, सुना है। हाँ बहुत बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं हमारे भोजपुरी में इंडस्ट्री हाँ में। हाँ हाँ फिर बलमुआ हो तोहरे से प्यार हो गए, बहुत प्यारे प्यारे गाना है। हाँ एंड गोपाल राय जी का गाना भी बहुत अच्छा है हाँ। सब। आपका अपना वाला फेवरेट बताइए जो आपने गाया है। मैंने गाया है जो छठ पूजा का। अच्छा, कोसी भर ये चलई आपने गाया है? बहुत लोगों ने गाया, ट्रेडिशनल गाना है बट हाँ, मैंने जो गाया है तो ये अच्छा ये है। काफी पॉपुलर हाँ गाना है। पॉपुलर गाना है, छठ पूजा का है, तो ये मेरा छठ मेरे लिए मतलब एक होता है ना अलग ही कनेक्शन है छठ पूजा से। मैं व्रत भी थी छठ पूजा का, हाँ, आपने 3 दिन बताया का था जो व्रत मुझे। था। हाँ तो प्रॉपर 3 दिन आपने हाँ रखा प्रॉपर था 3 दिन का होगा। बिहार के ट्रेडिशन के हाँ हिसाब से। यूपी बिहार का क्योंकि जैसा। यूपी में दो दो दिन होता है, बिहार में 3 दिन होता है। नहीं यूपी में भी 3 दिन होता है, अच्छा, नहाए खाए होता है, फिर खरना होता है, फिर छठ होता है, फिर उसके सेकंड अलग ओके वाला दिन ओके होता ओके है। हाँ ओके ओके ओके। प्रसाद खिलाऊंगी मैं अभी इस वाले, अब तो अरे जानती हूँ। शाबाश, अब हम छठ पूजा की स्टोरी भी करेंगे आपके हाँ साथ। प्लीज, और मैं बुलाऊं, मैंने चाहूंगी कि मेरे घर पे सारी मीडिया आए बलिया में। बलिया में सीधा? हाँ बलिया में सीधे, क्योंकि वहां पे भी मैं रखना चाहती हूँ कुछ हम्म प्रोग्राम वगैरह। हम्म मेरा बड़ा इच्छा है, तो मैं हम्म। चाहूंगी सब लोग इनवाइट हो वहां पे। वेरी गुड, अगर मैं उस टाइम पे अपने नेटिव प्लेस पहुंचूंगी तो मैं पक्का आऊंगी। मैं सबको टिकट दे के बुलाऊंगी भाई। नहीं ठीक भी है। कोई आएगा तो मैं सबको बुलाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि छठ पूजा वो पूरे देश में छाए। हम्म। मैं चाहती हूँ, ये तो लंदन पेरिस हर जगह छठ पूजा होती है, जो भी जहाँ पे इंडियंस होंगे वो अभी वो ऑल ओवर है, जैसे हम्म, गणपति वगैरह हर जगह होता हाँ है, गणपति वैसे ही बप्पा वो हर जगह छठ पूजा होती है। और छठ का जो महत्व है ना, वो लोगों को वो समझ में आ बहुत गया। अलग है। मतलब आप सोचो कि अगर छठ का कोई प्रसाद भी बना रहे हो तो आप बोल नहीं सकते हो। हाँ आप ब्रश कर रहे हो जो आम के दातुन से दातुन कर रहे हो, तो उसका वो जो थूक होता है उसको घोट नहीं सकते हो, हम्म, अनर्थ हो जाएगा। अगर आप गेहूं धुल के डाले हो तो उसको कोई चिड़िया नहीं खाना हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ। बहुत है, मतलब हार्ड है और वो बहुत। पीसना भी खुद के चक्की में खुद के पीसते हैं हाँ, ताकि। और आम के और चूल्हे के लकड़ी पे आपको बनाना है। हाँ चूल्हा मिट्टी के उस सॉरी हाँ गलत हाँ, बोल दिया, मिट्टी के उस पे चूल्हे मिट्टी पे। के चूल्हे हाँ पर। हाँ और आम की लकड़ी पे हम्म मस्त क्या अलग है। हम्म। मेरा तो ख्वाहिश है, मतलब ऐसा है ना कि मैं शादी में इसलिए करना चाहती हूँ कि पति के साथ छठ पूजा क्या? करूँ। तो ये जो शादी होगी वो इंडस्ट्री वाला बंदा होगा या आउटसाइड ऑफ इंडस्ट्री? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ वाला होगा, इंडस्ट्री का होगा कि नेता होगा कि अभिनेता होगा कि बिजनेसमैन होगा, समझ आप मुझे परे। बहुत सारे क्लू दे रही हैं, बस बोल नहीं रही है। नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन। बिजनेस। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ शादी तो बलिया में ही होगी हाँ ना। होगी, लेकिन होगी दमदार आदमी से होगी। दमदार, देखो फिर से क्लू दे दिया मुझे। चर्चाएं में होंगी शादी। चर्चाओं में होगी। नाइस नाइस। ओटीटी की तरफ आपका क्या कहना है? ओटीटी की तरफ का कोई कहना नहीं है मेरा। कोई नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें? नहीं। आजकल वर्टिकल्स भी काफी आते हैं, 3-3 मिनट के शोज बनते हैं। हाँ बट मेरा कोई लेना देना नहीं, नहीं। बट ऐसा कुछ ऑफर आया तो करूंगी। भोजपुरी में नेक्स्ट क्या है? भोजपुरी नेक्स्ट वही मूवी आती है, मूवी हम्म गाने हैं, हम्म। यही बस। अच्छा, आजकल ना बड़ा, अगर आपने राजपाल यादव का केस सुना अरे होगा। हाँ मैंने पोस्ट भी किया था उनके लिए, जी। देखिए प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, जितना जिससे हो सके प्लीज राज पाल सर को आप सपोर्ट करो, क्योंकि इतने सीनियर एक्टर हैं और इस समय में अगर आप साथ नहीं देंगे तो ये बड़ा ही नाइंसाफी कहलाएगा, क्योंकि वो हर किसी को हंसाए हैं। और मैं उनसे दुबई में मिली भी थी, एक इवेंट था हमारा, अच्छा। वहां पे वो आए थे, तो बड़ी प्यारे हैं वो। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अगर आपसे कुछ भी हो सके तो प्लीज सपोर्ट करो, क्योंकि मैं भी की हूँ और अब मैं चाहूंगी कि आप लोग भी करो। आपने भी किया हाँ है? मैंने भी किया, मैंने ओके, किया। दैट्स और मैं नाइस। चाहूंगी कि सब करे, क्योंकि ये दुख की घड़ी में अगर कोई साथ नहीं देता है ना तो फिर समझ में आता है कि कौन अपना है कौन परा है। और वो इतने सीनियर एक्टर है, तो चाहूंगी कि सब करे, उनको सपोर्ट करे, क्योंकि जो हंसाने वाला बंदा खुद रो रहा है तो बड़ा थोड़ा दुख वो होता भी है। तिहाड़ जेल में। हाँ वो थोड़ा दुख होता है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज है अपने बॉलीवुड में, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग के लिए ये 1 करोड़ 2 करोड़ बहुत बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे आप 500-500 करोड़ और 1000-1000 करोड़ की मूवियाँ कर रहे हो और हिट्स हो रहे हो, तो उसमें एक तो छोटा सा अमाउंट बहुत बड़ी बात नहीं है।
भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने पर्सनली कभी ऐसा पेंडिंग अमाउंट आप करा है? हम तो बहुत सुनते हैं यहाँ पे, बहुत सारे एक्टर्स क्लेम करते हैं कि हमने इतना काम किया लेकिन हमको कुछ मिला नहीं आज तक पैसे, जैसे अभी विक्रम भट्ट के साथ भी वही हो रहा है। हम्म। बहुत सारे, वो भी जेल में है ओके। इसी चीज को लेकर। और अभी अभी खबरें भी आ रही हैं कि जो 1920 वाली फिल्म हुई थी उसमें भी पेमेंट्स बाकी हैं। तो ऐसे बहुत सारी खबरें आती हैं, लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई बात करता है ना तो अपनी स्टोरी शेयर करने लगते हैं। हाँ, शेयर करता हाँ। है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ ऐसे लिक्चर लोग होते हैं जो अमाउंट रोक देते हैं, जो कि नहीं रोकना चाहिए। अगर आर्टिस्ट काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पूरा 24 घंटा आपको दे रहा है, तो उसका मेहनत तो आपको देना चाहिए। जो उसका पड़ता मेहनत है ना, वो देना चाहिए। और जो लोग नहीं देते, इन लोगों का जगह नरक में भी नहीं है, स्वर्ग की तो बात ही छोड़ो। तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और जिसके साथ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? ट्रू, अगर हम मेहनत की कमाई हाँ है ना। मेहनत की कमाई है, और हम एक्टिंग कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि एक्टिंग बहुत नॉर्मल चीज है, बट बहुत डिफिकल्ट है। अब हम आप लोग ही आ रहे हो दौड़ दौड़ के हर जगह जा रहे हो, तो ये बहुत मेहनत है भाई। बहुत यहाँ से वहां 3 3 4 4 घंटे का जर्नी करके लोग आ रहा है, 1 1 घंटे का। हम्म तो मैं चाहूंगी सबसे कि यार जिसका मेहनत का कमाई है, प्लीज दे दो, हाय मत लो किसी का। वैलेंटाइंस डे है, ठीक है, प्यार क्या है डिम्पल सिंह के लिए? प्यार ये है मेरे लिए कि आप अगर जिससे प्यार करते हो उसका इज्जत करो, जब तक साथ में हो तब तक भी, और साथ में ना हो तब तक भी। और आप जब सामने एक दूसरे से टकराओ तो वो इज्जत होना चाहिए एक दूसरे की आंखों में। मेरे लिए प्यार ये है। अब आपके इंडस्ट्री में 2 दोस्त हैं, है ना, खास दोस्त हैं, और ये मान लीजिए हम इमेजिन करेंगे कि ये आपके हाथ में गुलाब का फूल है, हाँ। किसे देना चाहेंगी, पवन सिंह को या खेसारी? अरे गॉड, ओ गॉड, और एक ही ऑप्शन चूज करना है, दोनों को नहीं दे सकती हैं। हे भगवान, ये हाँ, क्या हो तो गया? इसे पकड़ लेंगी कि नहीं, इमेजिन कर लेंगे सिर्फ। खिसारी जी। ओके, खेसारी जी इज लकी ऑन दिस हाँ, वैलेंटाइंस और डे। क्या, उनको देना चाहूंगी, क्योंकि वो थोड़े रिश्तों की वैल्यू करते हैं। तो जो वैल्यू करे, आपका इज्जत करे, उसको आपको देना चाहिए। तो चलिए जाते जाते एक प्यार भरा गीत हो जाए आप वाला। होली आने वाला है, सो हैप्पी होली, एंड महाशिवरात्रि आने वाला है। yes. शिवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड होली का एक गाना गाती हूँ जो मेरा है। जी। असो के तरह मदददार कैला हो, बेकार कैला हो, निहाल कैला, ए जीजा असो के डलल काला और गइल बा, जुआ डर गइल बा। हैप्पी होली। थैंक यू, थैंक यू सो मच।